वार्ड 64 के मुद्दे पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। उप महापौर पवन मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जताई कड़ी आपत्ति। आदेश निरस्त नहीं हुआ तो आंदोलन की दी चेतावनी। नगर निगम कोटा दक्षिण में हाल ही में वार्ड 64 को लेकर जारी आदेश पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वार्ड 64 की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी एक भाजपा विचारधारा से जुड़े पार्षद को सौंपने के आदेश पर कांग्रेस खेमे में रोष व्याप्त है। इस मुद्दे को लेकर उप महापौर पवन मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उप महापौर पवन मीणा ने आदेश को पूरी तरह असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने कहा, जब किसी वार्ड को चुना हुआ पार्षद मौजूद है तो ऐसे में उनकी भूमिका को दरकिनार कर किसी अन्य पार्षदों को जिम्मेदारी सौंपना लोकतंत्र का अपमान है। यह फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया लगता है, जिसे किसी भी कीमत पर हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह आदेश शीघ्र निरस्त नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरने को मजबूर होगी। वार्ड 64 के पार्षद दीपक कुमार, जिन्होंने खुद इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले आवाज उठाई, उन्होंने कहा, यह आदेश न केवल मेरी प्रतिनिधि भूमिका का अपमान है बल्कि मेरे वार्ड की जनता के विश्वास का भी अपमान है। जनता ने मुझे चुनकर भेजा ताकि मैं उनके हितों की रक्षा कर सकूं, परंतु यह आदेश दर्शाता है कि अधिकारी सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं इस भेदभावपूर्ण रवैये का विरोध करता हूं। मांग करता हूं कि मेरी भूमिका को बहाल किया जाए और आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस पार्षद दीपक वर्मा, मोहन नंदवाना, सोनू अब्बासी, इसरार मोहम्मद, धनराज चेची, मनोज गुप्ता, कपिल शर्मा, अनुराग गौतम, कुलदीप गौतम, सोनू भील, आसिफ मिर्जा, साहिल शेरी, किशन प्रजापति, अशोक गुजर ने भी एक स्वर में इस निर्णय का विरोध करते हुए निगम प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा होती रही तो वो शांति से नहीं बैठेंगे। वहाँ जो समस्याएं हैं उस वार्ड 64 के पार्षद से बात न करने के बजाय वार्ड 50 के जो पार्षद हैं उनके साथ में सामंजस्य बिठाया जाए और वहाँ की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। ये अलोकतांत्रिक तरीका है, असंवैधानिक तरीका है और कहीं न कहीं हम ये मान के चलते हैं कि जहाँ पर एक कांग्रेस विचारधारा के जो पार्षद हैं उनके हक का हनन किया जा रहा है, उनके क्षेत्र की जिम्मेदारी किसी एक बीजेपी विचारधारा के पार्षद को दी जा रही है। ये पूरी तरीके से जो क्षेत्र के जो वार्ड 64 के क्षेत्र की जो जनता है उनके द्वारा जो चुने हुए पार्षद हैं उनकी मर्यादाओं के ऊपर जो है पूरी तरीके से ये जो है ठेस पहुंचाई गई है। हम ये मान के चलते हैं कि नगर निगम कोटा दक्षिण के जो अधिकारीगण हैं पूरी तरीके से कहीं न कहीं बीजेपी शासन के साथ में जो है ये पूरे बंधे हुए हैं और कठपुतली के तरह जो है काम कर रहे हैं। और अगर इस तरीके से अगर ये असंवैधानिक तरीके से कार्य करेंगे तो हम जो हम कांग्रेस दल के जो पार्षद हैं इसको बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी संवैधानिक तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से जो भी धरना प्रदर्शन की बात होगी हम वो करेंगे। आज हमने जो हमारे कांग्रेस का जो दल है सभी हम लोगों ने एकजुट होकर नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त अनुराग भार्गव जी से मुलाकात की। हमने हमारी आपत्ति दर्ज कराई और उनसे हमने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस आदेश को जो है खंडन किया जाए, इसको निरस्त किया जाए, अन्यथा बेशक जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन का हमें डिसीजन लेना पड़ेगा।